सामने जो लड़ाई है वो ये है कि नकारात्मकता, आलोचना और विभिन्न प्रकार की वो चीज़ें जो इंसान को पीछे रोकती हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए, उससे हमें आज़ादी चाहिए। और उससे आज़ादी पाने के लिए हमें सिर्फ अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ये वहम हो कि वो सुबह उठेगा, चाय का गिलास पिएगा, दोपहर को लंच करेगा और शाम को डिनर करेगा और यही उसकी ज़िंदगी है, तो फिर 130-135 करोड़ लोगों के इस देश में हम सारे एक जैसी ज़िंदगी जीते हैं। और अगर ज़िंदगी इससे कुछ अलग है और हमें लगता है कि जहाँ हम खड़े हैं, हमारी पहुँच, हमारा होना किसी के सामने अस्तित्व को सिद्ध कर सके, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हमें प्रयास करना पड़ेगा। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्गा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। हम केवल सांस लेने की मशीन भर नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए मैं इस ऐसे जिले से जो 80% से ज़्यादा हमारी ग्रामीण आबादी वाला जिला है, ऐसा जिला जो राज्य के 7 अन्य जिलों से संपर्क रखता है, सीमा टच करती है, ऐसा जिला जिसके लिए हमारे पास शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी सूची है, ऐसे जिले में हम अगर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरी कर्म भूमि है, आप में से बहुत लोगों की जन्मभूमि है, और कर्म भूमि और जन्मभूमि के हम सारे लोग मिलकर इस जिले का नाम इस राष्ट्र के पटल पर, दुनिया के पटल पर लेकर आए विभिन्न आयामों में, तो सचमुच स्वाधीनता दिवस पर आपका होना और मेरा बोलना दोनों सार्थक हो पाएगा। आज इस कड़ी में एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे नागौर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यद्यपि हम सभी को नहीं ले पाए, लेकिन उनमें से 34 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विधिक प्रक्रिया के पश्चात अनुमति लेकर आज के दिन हम उनके नाम पर राजकीय विभिन्न विद्यालय, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक जो भी उपलब्ध था, उसके आधार पर उनके नाम पर एक पुस्तकालय कक्ष उनको समर्पित किया जा रहा है, ताकि उनको लगे, उनको जहाँ से भी उनके परिवारजन हैं, उनको महसूस हो, उनके परिवारजन को महसूस हो कि आज भी उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। और एक छोटी सी शुरुआत है। मैं अभी जब आ रहा था तो शहीद स्मारक पे मैं रुका। वहाँ जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने एक छोटी सी पीड़ा अपनी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस शहीद स्मारक पर आप जिन लोगों के नाम देख रहे हैं, कुछ लोग आते हैं और यहाँ अपने विज्ञापन लगाकर चले जाते हैं। मुझे लगता है हमें ऐसी सोच से भी मुक्ति चाहिए, ऐसी सोच से भी आज़ादी चाहिए। आज़ादी के पैमाने बहुत अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जो किसी इंसान को निराश करती हैं, किसी इंसान को पीछे रखती हैं, निंदा, आलोचना, वो किसी को पीछे धकेलता है, इनकी लंबी उम्र नहीं होती है, ये थकान आ जाती है चेहरे पर, और उम्र के ढलते पड़ाव में ये दोगलापन है, इंसान को बहुत पीछे रख देता है। किसी को निराश करके जिंदगी में कतार के पीछे रखना सबसे सरल है, पर किसी की पीठ पर एक उम्मीद की थपकी लगाकर उसको ये कहना कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें इसकी जरूरत है, आप सभी से इसकी जरूरत है। इस कर्म भूमि पर हम लोग, सारे लोग, जितने भी यहाँ अधिकारीगण हैं, वो सारे लोग अच्छा काम कर पाएं। आप समस्त जनप्रतिनिधिगणों का सहयोग हो। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारे साथ है। यहाँ के युवा वर्ग और अन्य अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव साथ है, तो सच्चे अर्थों में हम यहाँ बहुत सारे परिवर्तन अच्छे कर पाएंगे। मैं इस स्टेडियम को देख रहा हूँ, कितना अच्छा स्टेडियम है। हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल का अगर हम लक्ष्य लेके चलें, तो मैं जितने भी मेरी इस आवाज को, मेरी इस विनम्र निवेदन को, गुजारिश को, अपील को हम जहां तक पहुंचा सकते हैं, मेरी उनसे अपील रहेगी कि जिला स्पोर्ट्स कमेटी के माध्यम से प्लीज आप आगे आएं, ताकि इस स्टेडियम को हम देश में बहुत अच्छे स्टेडियम में शुमार कर पाएं। और ये 1 साल का लक्ष्य लेंगे। आपके सहयोग के बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपकी मदद चाहिए। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं और पीछे आपने देखा कि हमारा जो किसान है उसने टिड्डी वाला जो आक्रमण है उसको फेस किया है। मैं सोचता हूँ कि लोगों ने शौर्य की अलग अलग गाथाएं लिखी हैं, और वो किसान जो खराब फसल को देखने के बाद फिर भी अपने आप को समेट कर, कंधे पे फावड़ा रखकर, आसमान को ताक कर चल पड़ता है, वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ी उम्मीद है। और ऐसे जिले के अंदर ऐसे सारे किसानों के लिए, ऐसे सारे लोगों के लिए हम सारे मिलकर काम करेंगे, ताकि सच्चे मन से हम पहुंचा पाएं कि हम लोग एकजुट हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि एक गोचर भूमि पर यही नागौर के गांवों के कुछ युवाओं ने अपने आप ये संकल्प लिया कि इस गोचर को सच्चे अर्थों में चारागाह के तौर पे हम विकसित करेंगे। ऐसे युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जब हम इस मिट्टी को अपना समझते हैं, हमारे इससे तो इतना ही काम आया है कि इस मिट्टी को अपना समझकर छोटा छोटा योगदान दे पाए। अभी मेरे बराबर यहाँ श्री हिमताराम जी बैठे हैं।
मैं सोचता हूँ कि जिनको पद्मश्री मिला है, ऐसे इंसान जिसने अपना जीवन लगाया है पौधारोपण के लिए, सभी लोग अलग अलग फील्ड में आए। बात सिर्फ इमता राम जी की नहीं है, बात चाहे वो राम है, श्याम है, सलीम है, सलमा है, कोई भी है, इस जिले के अंदर काम करने वाले प्रत्येक इंसान के अंदर अगर कहीं भी कोई भी अंतर्निहित अंतर्भूत उसके अंदर योग्यता है तो हम उसको ऊंचाई पर लेकर आए, ये हमारा काम है। मैं मेरी बात को खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ कि पूरी जमीन साथ दे तो और बात है, पूरी जमीन साथ दे तो और बात है, हम सारे लोग एक दूसरे का जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पांव पर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। आभार, थैंक यू, जय हिंद।